दोस्तों, हम जितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, लेकिन एक टाइम आने के बाद हमारा मोटिवेशन और एक्साइटमेंट लेवल खत्म हो ही जाता है और एंड में हम वैसे ही करने लगते हैं जैसे नॉर्मली हमारी हमेशा की आदत होती है। लोग ज्यादातर अपनी आदतों से मजबूर होते हैं और उसके हिसाब से ही काम करते हैं, चाहे कोई कितना भी समझा ले। एक्चुअली असल में इंसान बने ही ऐसे हैं कि हमारे लिए हमारी आदतों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। पर ये याद रखिए, आपकी सही आदतें ही आपके सक्सेस और फेलियर के बीच का एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगी। और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी हैबिट हमें अपने अंदर डेवलप या चेंज करनी चाहिए। आज मैं आपको 7 ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जो आपको इफेक्टिव बनाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। एक रेस्टोरेंट में एक औरत के ऊपर कॉकरोच आके बैठ जाता है। वो एकदम डर जाती है और पैनिक होकर चिल्लाने लगती है और उछल उछल के दोनों हाथों से उसे अपने से दूर फेंकने की कोशिश करती है। इतने में उसके हाथ लगने से एक कॉकरोच उड़कर दूसरी औरत पर आकर बैठ जाता है और फिर वो भी पैनिक होकर पहली वाली औरत की तरह बिहेव करने लगती है। और ये देखकर पास में खड़ा एक वेटर उनकी मदद करने जाता है। इधर उधर फेंकने में अब ये कॉकरोच एक वेटर के ऊपर आकर बैठ जाता है, पर वेटर चिल्लाने और पैनिक होने की बजाय सीधा खड़ा होता है, कॉकरोच के अपनी शर्ट पर चलने को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और जब उसे कॉन्फिडेंस फील होता है वो कॉकरोच को अपनी उंगली से पकड़ लेता है और रेस्टोरेंट के बाहर फेंक देता है। ये स्टोरी को हम ऑथर के प्रोएक्टिव और रिएक्टिव की स्टोरी से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ वेटर एक प्रोएक्टिव इंसान था जिसने उस औरतों की तरह रिएक्ट करने के बजाय सोच के सोल्यूशन निकाला और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर एक्शन लिया। रिएक्टिव और प्रोएक्टिव होने में बहुत डिफरेंस है। रिएक्टिव लोग हर चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। उनका मुल्क तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, वो तरक्की नहीं कर रहे क्योंकि उनका बॉस अच्छा नहीं है, वो खुश नहीं है क्योंकि लोग अच्छे नहीं हैं, और अगर कुछ ना मिले तो वो अपनी किस्मत को ही ब्लेम करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि चीजें कंट्रोल करना उनके हाथ में नहीं, सब हालात और किस्मत का खेल है। सारी प्रॉब्लम बाहर से आ रही है, पर एक्चुअली यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो यूजुअली ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करूं, मैं बचपन से ही ऐसा हूं, वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाता। जबकि प्रोएक्टिव लोग अपनी फीलिंग्स का कंट्रोल दूसरों की देने के बजाय खुद संभालते हैं। वो अपने एक्शन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पहनती है। हालात और किस्मत को ब्लेम करने के बजाय सिचुएशन को वो खुद कैसे बेटर कर सकते हैं इस बारे में सोचते हैं और एक्शन लेके उसे सही भी करते हैं। आप हमेशा उन चीजों पर फोकस करो जो आप चेंज कर सकते हो, ना कि उन चीजों पर जो आप चेंज नहीं कर सकते। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अभी के लिए आप इमेजिन करें कि आप एक फ्यूनरल पर गए हो, पर यह बाकी फ्यूनरल से बहुत अलग है, क्योंकि जब आप देखते हो आपको पता चलता है कि कॉफिन में आपकी बॉडी है और वो आपका खुद का फ्यूनरल है। उस टाइम आप अपने आप के लिए क्या क्या बोलना चाहोगे? ये एक बहुत ही इम्पैक्टफुल क्वेश्चन है। क्या वो सारी चीजें आप अब कर रहे हैं कि आप एग्जाम्पल, क्या आप बोल सकते हो कि क्या मैं बहुत ही अच्छा दोस्त था? क्या आप एक अभी बहुत अच्छे दोस्त जैसा बिहेव कर रहे हो? अगर आप ऐसे इंसान की तरह याद रहना चाहते हैं जिसने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया और बहुत लोगों की मदद की, और क्या आप अभी ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आप श्योरली ये कह सकोगे? मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से पूछो कि ऐसी क्या कौन कौन सी चीजें हैं जो मरने से पहले आपको अचीव करनी है, चाहे वो पर्सनली हो या प्रोफेशनली, और फिर जितना जल्दी हो सके उस काम के लिए स्टार्ट कर दें। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जो काम सबसे जरूरी है वो काम सबसे पहले करना चाहिए। अब ये बोलने में बहुत सिंपल है, लेकिन सबसे मुश्किल भी यही है। कुछ साल पहले की बात है कि एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ कॉलेज से घर जा रहा था। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि आजकल वो बहुत ही बिजी है और उसे जिम जाने का भी टाइम नहीं मिल रहा, जबकि उसे बॉडी बनाने का बहुत ज्यादा शौक था। थोड़े टाइम बाद हमने देखा कि रास्ते में एक जगह भीड़ जमा हुई थी। वहाँ कुछ लोग फाइट कर रहे थे। मेरा दोस्त वहाँ रुक गया और मुझे भी साथ रुका लिया। फिर वहाँ हमने रुक के पूरी लड़ाई को देखा। सब खत्म होने के बाद मैंने उससे कहा कि ये सब देखने से अच्छा तो जल्दी जाकर जिम चला जाता। उसने हंस के कहा, छोड़ना यार, जाने दे। हाँ, मुझे पता है कि जितनी देर हम वहाँ खड़े थे उतने टाइम में जिम नहीं हो जाती, पर यह भी सच है कि मोस्टली हमें जितना लगता है हम उतने ज्यादा बिजी होते नहीं। ऐसा कितनी बार होता है हम डिस्ट्रैक्ट होकर अपने फेसबुक स्क्रॉल करने लगते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस या टीवी देख के टाइम पास करने लगते हैं, कुछ नहीं तो बस बेवजह की बातें सोचने लगते हैं। हमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम खत्म करने बाकी होते हैं। ये सब कॉमन आदतों में से एक है जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट करती है और हमें कभी एक एवरेज इंसान से ऊपर बढ़ने नहीं देती। सो अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो वो काम सबसे पहले करो जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचने प्रायोरिटी दो। उसके बाद बचे दूसरे कामों को प्रायोरिटीज दो। हैबिट नंबर 4, थिंक। मान लो मेरा और आपका एक YouTube पे प्रैंक चैनल है और दोनों के पास 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, और अब मुझे आपके चैनल के बारे में किसी से पता चलता है और मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ।
मुझे आपकी वीडियोस बहुत पसंद आती हैं और मैं आपको मेरे चैनल पर इनवाइट करता हूं और अपने व्यूअर्स को आपके चैनल के लिए रिकमेंड करता हूं, जिससे मेरे सब्सक्राइबर आपके चैनल्स के भी सब्सक्राइबर बन जाते हैं और सिमिलरली आप भी मुझे अपने चैनल पर बुलाते हो और जिससे आपके सब्सक्राइबर भी मेरे सब्सक्राइबर बन जाते हैं। इससे कहते हैं कि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करना, जिसमें दोनों साइड का फायदा निकले, ना कि किसी एक का। अच्छा, अगर मैं ये सब करने की बजाय आपसे जेलस होके, क्योंकि आप मेरे कॉम्पिटिटर हो, एक फेक आईडी बनाता और आपकी सारी वीडियोस को डिसलाइक करता और बुरे बुरे कमेंट्स डालता, ये सोच के कि इससे आपका कुछ नुकसान होगा और इनडायरेक्टली मेरा फायदा होगा, तो क्या आपको लगता है कि मेरा सच में कुछ फायदा होता? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, बिकॉज क्योंकि मैं यहाँ एक विन लूज सिचुएशन ट्राई कर रहा होता, जिसमें हार्डली कुछ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है। एक्चुअली हमारी मेंटेलिटी ही कुछ ऐसी बनी है कि हमें लगता है हमारे जीतने के लिए किसी और का हारना जरूरी है, या फिर अगर उसे मिल गया तो मुझे नहीं मिलेगा, जिसे स्कैरसिटी मेंटेलिटी कहते हैं। हमें ये मेंटेलिटी दिमाग से निकाल के ऐसा सोचना चाहिए कि हर इंसान के लिए बहुत कुछ है यहाँ, जो कि एबेंडेंस मेंटेलिटी होती है। और अब से कोई भी सिचुएशन में किसी से भी डील करते वक्त विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की ही कोशिश करो, जिससे सबका फायदा हो, ना कि किसी एक का। हैबिट नंबर 5, सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। समझो आप जब चश्मे वाले के पास जाते हो और उसे बताते हो कि 2 दिन से आपको कुछ दिख रहा नहीं है, यह सुन के चश्मे वाला फौरन अपना चश्मा निकाल के आपको पहनने के लिए दे देता है और बोलता है, लो इसे ट्राई करो, ये मेरे लिए काफी सालों से अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आप वो चश्मा पहनते हो और आपको और खराब दिखने लगता है। अब ऐसा होने के बाद कितने चांसेस हैं कि आप उस चश्मे वाले के पास वापस जाओगे? शायद ही कभी। पर एक्चुअली में हम भी थोड़े बहुत इस चश्मे वाले जैसे ही हैं। जब हम लोगों से बात करते हैं तब उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोस या अच्छे से समझने से पहले ही उन्हें सोल्यूशन देना या लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। हम ये इजीली बोल देते हैं कि कोई हमारी फीलिंग्स नहीं समझता, सोचते हैं भी हैं सिर्फ इस बात को कि सामने वाले ने क्या कहा और वो ऐसा कैसे कह सकता है, जबकि मेन क्वेश्चन, मेन सवाल तो ये होना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों कहा और उसकी फीलिंग्स क्या थी वो बोलते टाइम। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से बात करें तो उनकी बात सिर्फ रिप्लाई देने के इंटेंट से ना करें, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करें। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, सामने वाले को ऐसा फील होने दें कि आप सच में समझते हो उनकी फीलिंग्स। जब आप ऐसा जेन्युइनली करना स्टार्ट कर दोगे तो लोग आपको भी समझना स्टार्ट कर देंगे। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। अगर आप 2 ट्रीज को साथ में लगाते हो और उनकी जड़ें साथ में मिलकर मिट्टी की क्वालिटी को अच्छा करती हैं, जिससे दोनों प्लांट की ग्रोथ बेटर होती है उन 2 प्लांट के कंपेयर में जो कि अलग अलग जगह लगाए गए हों। सिनर्जी की हैबिट हमें हमेशा एज अ टीम काम करने के लिए इनकरेज करती है। एग्जाम्पल, 2 आदमी एक पेड़ से कुछ पेड़ तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर काफी ट्राई करने के बाद भी दोनों उन तक पहुंच नहीं पा रहे थे क्योंकि सेब थोड़े ऊपर थे। फिर दोनों ने सोच के डिसाइड किया कि एक आदमी कंधे पर चढ़कर सारे सेब तोड़ लेगा, और उन्होंने ऐसा करके सारे सेब तोड़ लिए। इस एग्जाम्पल की तरह जब हम लोगों के साथ सिनर्जाइज करते हैं तब हम हमारी कैपेबिलिटी को डबल, ट्रिपल और जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, जिससे हमें गोल्स को पूरा करने में काफी आसानी हो जाएगी। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। एक आदमी बहुत देर से एक पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा था। वो एकदम थक चुका था और उससे पेड़ कट ही नहीं रहा था। पास में ही एक लकड़हारे ने देखा और वो उसके पास गया और उसे एडवाइस दी कि पहले उसे अपनी आरी तेज कर लेनी चाहिए। ये बात सुनकर वो आदमी ने उससे कहा, पर ये करने में तो टाइम जाएगा। अभी शायद ये जवाब आपको स्टूपिड लगे, पर हम भी यूजुअली ऐसा ही करते हैं। हम एक्सरसाइज के लिए दिन के 30 मिनट नहीं निकाल सकते ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। 15 मिनट कोई बुक नहीं पढ़ सकते ताकि हमारी नॉलेज बढ़े, और फिर हम कंप्लेन भी करते हैं कि हमारी जिंदगी अच्छी क्यों नहीं है। हैबिट नंबर 7 हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ फोकस करती है। अपने टाइम का सबसे अच्छा यूज हमें खुद को इस एरिया में बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल। ये हैबिट बाकी 6 हैबिट्स को सराउंड करती है और हमें उन सबको करना पॉसिबल कराती है, हमारे सबसे कीमती एसेट्स को बेहतर बना के, जो कि हम खुद हैं। ये कॉन्सेप्ट्स मैंने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से बताई है। लाइक करें अगर आपको ये हैबिट्स अच्छे लगे, अपने रिव्यूज कमेंट करें, शेयर करें ताकि सभी ये नॉलेज का फायदा उठा सकें, एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे हैबिट्स आपके साथ शेयर करूंगा। और फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।